वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं आपका ऑटो एग्जीक्यूटिव वीरेंद्र बेरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने में पैसेंजर कार्स में हुई बिक्री का टॉप 15 काउंटडाउन, वो भी ब्रांड वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर आई है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की नई नवेली कंपनी सिट्रन, जिसने अप्रैल महीने में पूरे भारत में केवल 51 यूनिट को ही बेचा है। भाई सिट्रन वालों का ओवर कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पर है। दुनिया भर की रिसर्च करने के बाद कंपनी एकमात्र गाड़ी लेकर आई है इंडिया में, सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जो कि लगभग 35 लाख के बजट में मिलती है। इतने बजट में इंडिया में फॉर्च्यूनर और इंडियावेयर का बेस वेरिएंट आ जाता है। अब 14th पोजीशन पर आई है फोर्स मोटर्स, जिसने अप्रैल महीने में पूरे भारत में 280 यूनिट बेची हैं। पूरे 2 साल इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से गायब होने के बाद कंपनी गुरखा लेकर आई है, जिसके कि 280 यूनिट पिछले महीने में बिक पाए हैं। 13th पोजीशन पर आई है जीप, जिसने अप्रैल महीने में 886 यूनिट ही बेचे हैं अप्रैल महीने में, जो कि पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में 40 गाड़ियां ज़्यादा हैं। 12th पोजीशन पर आई है MG मोटर्स, जिसने अप्रैल महीने में 2008 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। पिछले साल अप्रैल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल से लगभग 557 यूनिट कम बेचे हैं इस कंपनी ने। लगभग 21.7% की गिरावट दर्ज की गई है इसकी सेल्स में। 11th पोजीशन पर आई है निसान, जिसने अप्रैल महीने में 2110 यूनिट बेची हैं। निसान की सेल में सबसे ज़्यादा हिस्सा है मैग्नाइट का। पिछले साल अप्रैल से अगर कंपेयर करें तो इस कंपनी ने 1259 यूनिट कम बेचे हैं। लगभग 37% की गिरावट दर्ज की गई है इसके सेल में। 10th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन, जिसने अप्रैल महीने में 3547 यूनिट बेचे हैं पूरे भारत में। बात करें अगर पिछले साल अप्रैल की, तो इस कंपनी ने 1533 गाड़ियां पिछले साल बेची थी। इसकी सेल में लगभग 2014 यूनिट का उछाल देखने को मिला है, जो कि 131% का उछाल है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने अप्रैल महीने में 5152 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल अप्रैल से कंपेयर करें तो 961 गाड़ियां पिछले साल उन्होंने बेची थी। लगभग 4191 गाड़ियां ज़्यादा बिकी हैं इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में। 436% का उछाल दर्ज किया गया है इनकी सेल में। स्कोडा और वॉक्सवैगन दोनों सिस्टर कंपनीज हैं। दोनों ने ही जब से एसयूवीज में फोकस करना शुरू किया है, तब से इनकी सेल में बेहतरीन उछाल देखने को मिल रहा है। 8th पोजीशन पर आई है रेनो, जिसने अप्रैल महीने में 7594 यूनिट बेची हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 1048 यूनिट कम बिकी हैं इस साल। लगभग 12% का गिरावट दर्ज किया गया है इनकी सेल में। 7th पोजीशन पर आई है होंडा, जिसकी 7874 यूनिट बिकी हैं अप्रैल में। पिछले साल अप्रैल में 9072 यूनिट इनके बिके थे। 1198 यूनिट की गिरावट दर्ज की गई है इस साल। देखा जाए तो होंडा का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है इंडियन मार्केट के लिए। WRV के बाद कोई भी गाड़ी इन्होंने नई लॉन्च नहीं की है, जैसे तैसे अपने आप को रगड़े जा रहे हैं। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा। टोयोटा ने इस अप्रैल में 15,085 गाड़ियों को बेचा है। इनके पास अपने केवल 2 ही प्रोडक्ट रह गए हैं, एक इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर। बाकी तो मारुति से कट कॉपी पेस्ट का काम चल ही रहा है। बलेनो को ग्लेंजा बना दो और ब्रेजा को अर्बन क्रूजर बना दो। टोयोटा अगर चाहे तो उसके पास ग्लोबल मार्केट में एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट हैं।
अगर उनमें से कुछ प्रोडक्ट भी भारत लेके आती है तो ये कंपनी भारत में धमाल मचा सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहे। फिफ्थ पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिन्होंने अप्रैल महीने में 19,019 गाड़ियां बेची हैं। किया मोटर्स की सेल भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। कहाँ एक बार कंपनी तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रही थी, अब पांचवी पोजीशन पर डली हुई है। फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 22,526 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत में। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो पिछले साल अप्रैल में इन्होंने बेची थी 18,285 गाड़ियां, जो कि पिछले साल के मुकाबले 4,241 गाड़ियां ज़्यादा हैं। इनकी बिक्री में 23% का उछाल दर्ज किया गया है। थर्ड पोजीशन में आई है इस बार हमेशा की तरह टाटा मोटर्स, जिसने अप्रैल महीने में बेचे हैं 41,587 गाड़ियाँ, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 25,095 गाड़ियाँ पिछले साल इन्होंने बेची थी, जो कि लगभग 16,492 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं इस साल। इनकी सेल में लगभग 66% का रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। कंपनी कव और अविन्या के साथ इलेक्ट्रिक मार्केट में भी धमाल मचाने को तैयार है। सेकंड पोजीशन में आई है hyundai, जिसने अप्रैल महीने में 44,001 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जो कि पिछले साल 49,002 यूनिट के मुकाबले में काफ़ी कम है। 5,001 यूनिट कम है इस बार। टाटा मोटर्स और hyundai को अगर हम देखें तो केवल 2,500 यूनिट का अंतर रह गया है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। आने वाले समय में यदि टाटा मोटर्स hyundai को पछाड़कर सेकंड नंबर पर कब्जा कर ले तो इस पर कोई भी शक नहीं होगा। फर्स्ट पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिन्होंने 1,21,995 यूनिट बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत में, जो कि पिछले साल 1,35,879 यूनिट के मुकाबले में 13,884 यूनिट कम है। मारुति की सेल में भी 10% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले में। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही।